आज हम बात करेंगे सुरैया जी के बारे में, जो कि हिंदुस्तानी सिनेमा फिल्मी दुनिया की एक मशहूर शख्सियत थी और अपने ज़माने की बहुत ही मशहूर सिंगर, गुलकारा, अदाकारा और हीरोइन थी। इनका जो जन्म है ब्रिटिश इंडिया में लाहौर में हुआ था 15 जून 1929 को। इनके वालिद साहब का नाम था अजीज जमाल शेख और माँ थी मुमताज़ बेगम। ये इनका जो घराना था ये मिडिल क्लास के लोग थे और इनकी जो तालीम हुई थी मुंबई में न्यू गर्ल्स हाई स्कूल में। लेकिन बचपन से ही इनको मौसीकी का शौक था और गाने का इनका शौक था और ये खुद भी प्लेबैक सिंगर बनना चाहती थी। इनके चचा थे ज़हूर और जो ज़हूर साहब थे वो उस वक्त फिल्मी दुनिया में विलन के तौर पर काफी मशहूर थे। सुरैया जी का जो स्टार्ट हुआ फिल्मी सफर, ये चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे इनकी शुरुआत हुई थी फिल्मी दुनिया में, एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर। और वहां से इनकी शुरुआत हुई और इन्होंने मौसीकी की कोई बाकायदा तालीम नहीं हासिल की थी, सिंगिंग की कोई तालीम नहीं हासिल की थी। जो था वो गॉड गिफ्टेड था इनका। इनके कोई उस्ताद नहीं थे, कोई गुरु नहीं थे मौसीकी सिखाने वाले। और इन्होंने फारसी की तालीम घर पे हासिल की और कुरान की भी तालीम घर पे हासिल की। इनके चचा जो थे, पहला ब्रेक जो इनको मिला इनके चचा ज़हूर की वजह से मिला। इनके चचा जो ज़हूर थे, एक बार छुट्टियों का टाइम था और वो गए हुए थे मोहन स्टूडियो में। मोहन स्टूडियो जो था वहां पे ताजमहल एक फिल्म है, उसकी शूटिंग चल रही थी और उसी की एक हीरोइन की भी तलाश थी। तो ताजमहल जो फिल्म थी, तो साइड हीरोइन का किरदार अदा करने के लिए मुमताज महल का एक कैरेक्टर था। मुमताज महल कैरेक्टर के लिए इनको चुना गया और सुरैया ने साइड हीरोइन के तौर पे उस फिल्म में काम किया था। ये सन 1941 की बात है। आकाशवाणी में एक मर्तबा जो है सुरैया जी ने गाना गाया था, आकाशवाणी जो रेडियो था उसमें। और इनकी जो आवाज़ उस वक़्त जो शहंशाह थे मौसीकी के, नौशाद साहब। नौशाद साहब ने जब सुना सुरैया की आवाज़ में आकाशवाणी रेडियो पे गाना, तो बहुत मुतासिर हुए और मुतासिर इतना हुए कि उन्होंने ऑफ़र कर दिया अपनी फ़िल्म में इनको गाने के लिए। और वहाँ से गाने का जो इनका सिलसिला था, प्लेबैक सिंगर का, वो शुरू हो जाता है। उसके बाद सुरैया जी को जो है महबूब खान साहब के साथ में काम करने का मौका मिला। अनमोल घड़ी एक फिल्म थी, वहां पे भी इन्होंने साइड हीरोइन का किरदार अदा किया और उसके अंदर एक गाना था और वो गाना काफी मशहूर हुआ। सोचा था क्या क्या हो गया, सोचा था क्या क्या हो गया। ये गाना इतना मशहूर हुआ कि यहाँ से जो इनका जो सिंगिंग का ग्राफ था वो काफी आगे गया और बतौर सिंगर और एक्ट्रेस जो पसंद है, पहली पसंद डायरेक्टर्स की ये बन गई थी। इन्होंने फिल्मी दुनिया में बहुत काम किए और उस वक्त की जो 30 दशक तक फिल्मी दुनिया पे इन्होंने राज किया। और इनकी जो जोड़ी पसंद की गई, देवानंद साहब के साथ में इनकी जोड़ी पसंद की गई थी। फिल्म अफसर की एक शूटिंग चल रही थी और उस शूटिंग का जो गाना था एक कश्ती के अंदर हो रहा था और उस कश्ती में देवानंद साहब और सुरैया जी बैठे हुए थे, लेकिन वो कश्ती पलट गई। कश्ती जब पलटी तो देवानंद साहब ने सुरैया जी को बचाया और वो बचाने के बाद सुरैया जी को पहले से ही लाइक करते थे देवानंद साहब और उनको उनके दिल में काफी प्यार था सुरैया के लिए। लेकिन एक कश्ती पलटने का जो वाकया हुआ और उसमें सुरैया का जान उन्होंने बचाया, तो सुरैया के दिल में भी उनके लिए प्यार और मोहब्बत के जो है फूल खिल गए और सुरैया चाहती थी उनसे शादी हो जाए। लेकिन बीच में सुरैया की नानी आ गई और उन्होंने इसकी बहुत सख्त मुखालफत की कि ये शादी नहीं हो सकती। तो उस वक्त की मशहूर अदाकारा थी कल्पना कार्तिक। तो कल्पना कार्तिक जी से जो है देवानंद साहब की शादी हो गई और इससे इतना दिल बर्दाश्ता हुई थी सुरैया जी कि उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब मुझे शादी नहीं करना है। और ताउम्र वो बगैर शादी के ही उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी काट दी। और उनका जो इंतकाल हुआ 31 जनवरी 2004 को इनका मुंबई में इंतकाल हुआ। 31 जनवरी 2004 को इनका इंतकाल मुंबई में हुआ। और मुंबई में जो बड़ा कब्रिस्तान है मरियन लाइन में, तो मरियन लाइन के बड़े कब्रिस्तान में इनको दफन किया गया। ये थी इनकी जिंदगी की एक छोटी सी शुरुआत और 30 साल तक लोगों के दिलों पर इन्होंने अपने गाने से और अदाकारी से इन्होंने राज किया। और आज भी
फ़िल्मी दुनिया की एक बहुत आइडियल और बेहतरीन अदाकारा मानी जाती हैं और उन्होंने अदाकारी का जो स्टैंडर्ड कायम किया था, आज भी हीरोइनें उस स्टैंडर्ड के लेवल तक नहीं पहुँच सकती। लेकिन जो फ़िल्मी दुनिया की एक्ट्रेस होती हैं, हीरोइनें होती हैं, उनकी ज़िंदगियों का कुछ ना कुछ डार्क, तारीक पहलू भी होता है, जो कि बहुत ही डरावना और खौफ़नाक होता है और इनकी ज़िंदगी का भी ये एक सच था कि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी तन्हाई में गुज़ार दी और फ़िल्मी दुनिया से अलग हो गए। सन 1963 में इन्होंने फ़िल्मी दुनिया से जो है अपने आप को अलग कर लिया था। उसके बाद खुद गुमनामी की ज़िंदगी में इनकी ज़िंदगी गुज़र गई और आखिर में इनकी जो मौत हुई, वो भी तन्हाई की हालत में हुई। तो आज की जो नई जनरेशन है, इन पुरानी जो हीरोइनें हैं, इनसे भी सीखने की और समझने की ज़रूरत है कि फ़िल्मी दुनिया की जो चमक-दमक है, ये परमानेंट नहीं होती है, बहुत ही वक़्ती होती है, टेम्परेरी होती है। इसलिए इस तरह के कैरियर से बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए और कुछ ऐसा करियर अपनाना चाहिए जो कि देरपा हो, परमानेंट हो और ज़िंदगी के साथ वो करियर आपके साथ रहे और आप ज़िंदगी के हर मोड़ पे सक्सेस और कामयाब रहो, ना कि वक़्ती चमक-दमक दिखा के और किसी तारीकी के गार में चले जाओ, किसी अंधेरे टनल में चले जाओ, फिर अंधेरे टनल में जाने के बाद फिर आपको कोई वहाँ पूछेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं। तो काम आज की लड़कियों को ऐसा करना है कि मरने के बाद भी रहती दुनिया तक लोग उसको अच्छे नाम से याद करें और उनके कामों को जो है सराहें और उसको रेस्पेक्ट करें और वो एक सदक़े जारिया बने कि हमने कुछ ऐसा काम किया है कि मरने के बाद उसका जो सवाब है हमको मिलता रहे। तो इस तरह का कुछ काम करना चाहिए। एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे मेडिकल फ़ील्ड में अगर कोई लड़की है और वो मेडिकल फ़ील्ड में कुछ काम करती है, तो मेडिकल फ़ील्ड एक अच्छी ऐसी फ़ील्ड है कि वो लड़कियाँ बुढ़ापे तक जब तक ज़िंदा हैं, उस फ़ील्ड में अपना करियर बना सकती हैं, अपना फ्यूचर बना सकती हैं। फ़िल्मी दुनिया की चमक-धमक से आज की लड़कियों को बचना चाहिए। ये वक़्ती होता है, इसका कोई फ्यूचर नहीं होता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।